अरे अरे, ये हमारे कन्हैया कहाँ फंस गए जो अपनी ही श्री जी को पहचान नहीं पा रहे हैं। एक दिन ललिता विशाखा जी ने एक योजना बनाई। बोली किशोरी जी जितनी सुंदर है ना, उतनी ही सुंदर सारी सखियां हैं। ये तो किशोरी जी का एक विशेष श्रृंगार होता है। अगर हम सब सखियां एक सा वेशभूषा और एक सा श्रृंगार धारण कर लें, तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि हम में से किशोरी जी कौन है। तो आज ललिता विशाखा ने एक लीला करी। एक से कुंडल, एक से नथ, एक से गले का हार और एक से ही सिर का टीका, बाजूबंद, पाँव में एक सी नुपुर, एक जैसा पूरा श्रृंगार। किशोरी जी बोली, आज क्या धमा चौकड़ी करने का विचार है? विशाखा बोली, आज तो चुप रहो बिल्कुल। आज एक जैसा श्रृंगार होगा, एक सी माला, एक सी कुंडल, एक सा काजल, सब कुछ एक जैसा होगा। आने दो आज श्याम सुंदर को। आज श्याम सुंदर कुंज में आएंगे, तब हम उनसे पूछेंगे, जरा बताओ तो हम में से राधा रानी कौन है। किशोरी जी बोली, अरे अरे ऐसा मत करो, बेचारे बड़े भोले हैं। एक जैसा हम सबको देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे, और अगर नहीं पहचानेंगे तो मुझे कष्ट होगा। सखियां बोली, ये तो आप भी जानती हैं किशोरी जी कि कन्हैया पहचान नहीं पाएंगे। राधा रानी बोली, हम सबको एक जैसा श्रृंगार में देख करके उनको बहुत मेहनत पड़ जाएगी, बड़ा श्रम हो जाएगा। ललिता बोली, श्रम होगा तो होगा, पर एक बात तो स्पष्ट हो जाएगी। आपके मन में भ्रम है ना कि श्याम सुंदर आपको बहुत प्रेम करे हैं। अरे भाई, प्रेम करे हैं तो पहचान जाएंगे कि किशोरी जी कौन है। किशोरी जी बोली, तुम्हारी जैसी इच्छा तुम करो। इधर श्याम सुंदर चले कुंज की ओर। ललिता विशाखा भी नहीं पहचान पा रही कि हम सब में राधा रानी कौन सी है। इंदु लेखा के पास गई और जाके बोली, श्यामा जी। अरे मैं श्यामा जी नहीं, मैं इंदु हूँ। श्यामा जी फिर कौन सी हैं? राधा रानी खड़ी हुई, बोली, मैं राधा रानी हूँ। यहाँ पे ये सब एक दूसरे को नहीं पहचान पा रही कि किशोरी जी कौन सी हैं। आज सारी सखियां बहुत खुश हैं। बोली, आने दो श्याम सुंदर को, आज पता चलेगा कि जो बहुत प्रेम व्रेम की बातें करते हैं। किशोरी जी के पास जाकर के सब बोली, तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, पाँव पूज रहे हैं, हम सबकी सौगंध है, आप कुछ ऐसा नहीं करेंगी जो श्याम सुंदर को पता चल जाए कि आप किशोरी जी हैं। तभी विशाखा जी बोली, मैं जैसा करूं वैसा ही सबकी सब करेंगी, मैं जैसा बोलूं वैसा बोलना, मैं जैसा उठूं वैसा उठना, मैं जैसा चलूं वैसा चलना, मैं जो करूं वही करना। इतनी भोली है हमारी श्री जी, इतनी सीधी हैं। बोली, ठीक है कर लूंगी। थोड़ी प्रसन्न भी हैं, लेकिन सारी गोपियां थोड़ी चिंतित भी हैं। श्याम सुंदर आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। इधर ठाकुर जी बढ़िया सुंदर कट काछनी पहन के, मुकुट धारण करके, बढ़िया श्रृंगार करके, गले में माला धारण करके, कानन में बढ़िया कुंडल धारण करके, बंसी बजाते हुए निकुंज में जैसे ही प्रवेश किया, आंखें खोलकर देखा तो सामने 9 राधा रानी खड़ी हैं। सामने 8 सखी और एक किशोरी जी हैं। ठाकुर जी बोले, हैं ये सब राधा रानी कैसे बन गई? 9 की 9 एक साथ बोली, आओ श्याम सुंदर, स्वागत है। अब 9 की 9 एक साथ बोल रही हैं। कोई एक बोले और सब शांत रहे तो समझ में आए कि जो बोल रहा है उसके बोलने के ढंग से ये राधा रानी कौन है, और जो ज्यादा चपड़ चपड़ कर रहा है तो समझ में आ जाएगा कि वो विशाखा है। इसलिए सब एक साथ ही बोल रही हैं। श्याम सुंदर, आप कहते हैं कि आप और किशोरी जी का बालपन का संबंध है, आप लोग बचपन से ही एक साथ हैं। ठाकुर जी बोले, बचपन से नहीं, जन्म जन्म से साथ हैं हम। बोले, ठीक है, अपने आप उंगली रख करके बताओ कि हम में से राधा रानी कौन सी हैं। ठाकुर जी पहले तो समझ ना पाए, फिर एक एक के पास जाकर के देखे तो एक सा स्वरूप, एक सा स्वभाव, एक सी आंखें, और महाराज कहाँ तक कहें कि एक जैसा ही पलक भी झपक रही है सबकी सब। ठाकुर जी को तो आज नानी याद आ गई। बोले, भैया कौन सी हैं इसमें किशोरी जी? वास्तव में ठाकुर जी को तो सब पता था, लेकिन अब लीला किशोरी जी की सखियां कर रही हैं, तो उनको तो लीला पूर्ण करनी ही थी। वहाँ ठाकुर जी भी सहज हो जाते हैं कि ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता। अब एक एक के पास जाकर के बोल रहे हैं, सामा जी आपकी सौगंध खा के कह रहा हूँ, आप जो कहोगी करूँगा। एक बार बता दो मुझे कि कौन हो, आप ही हो ना? हर सखी के पास जा रहे हैं अब ठाकुर जी, सबके आगे जाकर के विनती कर रहे हैं, कौन सी है राधा रानी, कैसे पहचानूं, कहाँ ढूंढूं? ठाकुर जी बोले, भैया सब सखी का रूप एक जैसा, आंखें एक जैसी, श्रृंगार एक जैसा, वस्त्र एक जैसा, पर स्वभाव किशोरी जी जैसा कभी नहीं हो सकता। स्वभाव के लिए तो फिर मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले, मैंने पहचान लिया। सखी बोली, कौन है? बोले, रुक जाओ, सिंहासन पे बैठ करके बताता हूँ। दूर जाकर के बैठ गए।
सिंहासन पे बैठ करके बोल रहे हैं, वो खड़ी। सब सखी कहे, कौन सी? सबके ऊपर उंगली कर रहे हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी कह रहे, अरे वो खड़ी, वो जिनका तन गोरा गोरा है। सारी सखियां बोली, हम सबका तन गोरा गोरा है। बोले, नहीं नहीं नहीं, वो जो तुम सबके बीच में नहीं खड़ी हुई है। बोले, उन्होंने मुझे सब सिखाया है, हट करना, छल करना, अलग अलग प्रकार की चोरी करना। श्री जी ने मुझे सब सिखा दिया है। जैसे ही किशोरी जी ने सुना, निकल करके सामने आई। मैंने कब सिखाया चोरी करना? श्याम जी बोले, ये देखो, ये रही हमारी श्यामा जी। ललिता विशाखा सर पकड़ कर बैठ गई। किशोरी जी, ये क्या कर दिया? किशोरी जी घबरा गई। अरे अरे, मुझसे गलती हो गई। आपने तो 2 क्षण में आकर के कह दिया कि मैं हूँ किशोरी। ठाकुर जी दौड़ करके किशोरी जी के पास आए और गले से लगा लिया और बोले, ये है हमारी सीधी साधी श्री लाडली जी। जय श्री राधे कृष्ण।